एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह नगर पालिका परिषद के पार्षदों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके परिषद की बैठक बुलाए जाने संबंधी पत्र सौंप करके कलेक्टर से मांग की गई। दरअसल पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि परिषद की बैठक बुलाई जाए और इसको लेकर के उन्होंने कलेक्टर से एक पत्र के माध्यम से मांग की है। साथ ही पार्षदों ने कलेक्टर से विस्तार पूर्वक परिषद की बैठक बुलाए जाने संबंधी बातचीत भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्षद मौजूद रहे और उन्होंने कलेक्टर को सौंपे पत्र में जो मांग की है उस पर कलेक्टर ने शीघ्र ही कार्रवाई की बात कही। एसीएन न्यूज के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें? हम सभी साथ ही बार-बार आप कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं करते हैं, काम नहीं हो पा रहे, आप लोग सहयोग नहीं करते। हम लोग 10 दिन पहले दे चुके हैं लेकिन हम लोग सब सहमत करते हैं। आप करके मीटिंग करिए, प्रस्ताव करिए, हम लोग पूरा फोरम दे जा रहे हैं, पूरा माने नहीं जा रहा है। मिला चल रहा है, मीटिंग नहीं बुला रहा है। नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है कि अध्यक्ष बैठक नहीं बुला रहा परिषद की, तो उपाध्यक्ष बुला सकता है। 1/3 साइन चाहिए पार्षदों के, उसमें हम लोग अब हम लोग सर 6 महीने से परेशान है। एक भी पीआईसी में कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग जनता को पक्ष में जो नहीं कर रहा है बिल्कुल हटाओ, लेकिन कम से कम जो कर रहे हैं उनसे तो काम लें। आप किसी एक के ऊपर काम डालने से सारे आप दिन रात मेहनत कर रहे, इसका कोई मतलब नहीं कर रहा सर। आप खूब सब कुछ कर लो, लेकिन इन कर्मचारियों के कारण आपकी मेहनत और हम लोग की मेहनत सब विफल हो रही। निवेदन है ये तो कुछ ना कुछ हम लोग कर्मचारी 2007 से नगर पालिका में कार्य कर रहे हैं। उनका अचानक एक प्रस्ताव पीआईसी परिषद से पुष्टि करा लिया गया है कि 2007 के कर्मचारी को निकाला जाएगा। सर आज 17 साल हो गए उनको काम करते हुए, किसी को हम रोजगार नहीं दे रहे तो छीन नहीं सकते। बार बार वो सीओ साहब को वो मिल गया प्रस्ताव, तो उसी पे चर्चा करते हैं कि आपकी पीआईसी परिषद में डाला है, हम इनको निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग परिषद बुलाना चाहते हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम सुधार करें, किसी कर्मचारी को निकाला न जाए। आपसे निवेदन है सर, जल्द से जल्द सम्मेलन बुलाएं। 3 महीने नहीं हो पाई की डिमांड कर रहे हैं। 50,000 के लिए आप पूरी फाइल तैयार लोगों से पेपर मांगने जाओ तो लोग कहते हैं हम लोग पेपर देने के लिए बने क्या? वार्डों की जो टेंडर हो चुकी जो अपने कार्य होने हैं तो उनकी वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा है। पायलट टीएस के लिए जा नहीं रही है, सागर के लिए दोनों आए हैं। ले लीजिए सर, तो हम लोग फ्री हो जाएंगे। सर आप गए थे 6 महीने पहले धाम सर, ऐसी समस्या थी लोगों की, रोड की 3-4 किस्त, एक किस्त आ गई, उसके बाद में किस्त नहीं आई। लोगों ने जो दीवारें बनाई वो भी गिरने शुरू हो गई। यहाँ सर्वे वाले नहीं जा रहे, ना कोई पैसा डल रहा, ना को सीओ में। तो हमारा आपसे निवेदन है, इतनी बातें करने वाले सीओ हमारी नगर पालिका में पहली वक्त आए कि खाली बातों से सर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को जनता के बीच में रोज जाना होता है। जनता हम लोगों से कहती है कि आप लोग कोई काम 3 साल हो गए सर, नगर पालिका की बद से बदतर हालत है। तो बहुत पहले ऐसे सीओ साहब है कि आज तक कोई काम, बातों में सर काम नहीं होते, रोज के रोज सुबह बोलते शाम को कह देते हैं हाँ यार ये तो मैंने कहा था, नहीं हो रहा सर। हमारा हो जाए सर 2-2 साल से परिषद में, सर 2-2 साल से जनहित के काम में मुद्दे जो है वो परिषद में आप काम नहीं डाल रहे, आप परिषद नहीं बुला रहे सर। जब पुष्टि नहीं होगी सर हम लोग क्या करेंगे आप बताइए सर। सर सीएम हेल्पलाइन हम लोग इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि हम लोगों को काम करवाना है। जो अधिकारी गण सीएम हेल्पलाइन लगवाते वो कहते हैं अब काम नहीं होंगे तुम्हारे, सीएम हेल्पलाइन कैसे लगाई? फिर भी हम लोग कह रहे नहीं लगाएंगे, काम तो करो ना। तो काम सुनने सर नगर पालिका में हम लोगों को जनप्रतिनिधि रोज जाना है पब्लिक के बीच में। सर निवेदन आपसे यदि कुछ हो नहीं रहा, देखो सर आप पिछले वक्त गए थे हमारे यहाँ, हमने आपके उसमें दिया था, पूरी जनता आपके साथ आई थी, रास्ता नहीं है, किस्तें नहीं डल रही, पूरी कुल मिलाकर सर सत्यानाश ही है ऐसे सीएमओ के बीच में। हमारा निवेदन है हम लोग सभी कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे। हम लोग सभी चाहते हैं कि जो पूर्व में हुई पीआईसी की बैठक है उनमें जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं उनका परिषद में उनकी पुष्टि हो जाए और लोगों के काम चालू हो जाए। कहीं रोड बननी, कहीं नाली बननी, कोई काम होना है। हम लोगों ने सीएमओ को प्रस्ताव दिया था उपाध्यक्ष के माध्यम से परिषद बुलाने का, लेकिन सीएमओ परिषद नहीं बुलाना चाहते हैं, इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि जो परिषद की बैठकें बुलाई जाए
एक साथ 400 500 प्रस्ताव रख दिए जाते हैं, 3 4 PIC के। अब एक साथ कितने प्रस्ताव पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़े जाते। इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। बड़ी बड़ी लीजें कर रहे हैं, 60 70 लाख रुपए लीज में खा रहे हैं। इस सब को लेकर हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। क्या नाम है आपका, किस पद पर है? मैं विजय जैन, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका परिषद। मुद्दे थे, 2-2.5 साल से लोगों की किस्तें नहीं आ रही, रोड नाली के काम नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में जो सीएम आए हैं, सीएम और अध्यक्ष मिलकर काम कर रहे हैं, जनहित में कोई काम हो नहीं रहा। इसलिए सारे पार्षद एकजुटता के साथ पक्ष विपक्ष के पार्षद आए थे कि जनहित के काम होना चाहिए। आदरणीय कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है 3 दिन के अंदर परिषद और PIC बुलाएंगे, सारे काम जनहित के हैं जो काम सुचारू रूप से आप लोगों को करा दिए जाएंगे। यशपाल ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि।